तो फ्रेंड्स आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं ग्राफिकल मेथड से। मतलब हिरेन गुप्ता जी की बुक के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग में जो सबसे पहला एग्जांपल है, आइए उसे हम करके देखते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक फर्म है जो दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है ए एंड बी। ठीक है, एक फर्म है जो दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है ए एंड बी। अब जो प्रॉफिट हमें मिलता है प्रोडक्ट ए पर दैट इज 3 रुपी पर पीस, और प्रोडक्ट बी पर जो प्रॉफिट मिलता है दैट इज 4 रुपी पर पीस। मतलब मुझे लगता है मुझे सारा डाटा जो है नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट्स की हम बात करें, एक है ए और दूसरा है बी। अब इनके ऊपर जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है, ए के ऊपर जो प्रॉफिट मिल रहा है दैट्स रुपीज 3 पर पीस, और बी के ऊपर जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है दैट्स रुपी 4 पर पीस। ठीक है, अब ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड ऑन 2 मशीन्स। दोनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो मशीन्स के ऊपर प्रोसेस हो रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट ए पहले मतलब मशीन ए पे प्रोसेस होगा, उसके बाद में मशीन बी पे प्रोसेस होगा, फिर फाइनली वो तैयार हो जाएगा। सेम इज विद प्रोडक्ट बी, पहले वो पहली मशीन पर प्रोसेस होगा, फिर वो दूसरी मशीन पर प्रोसेस होगा, फिर वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखे है कि दोनों ही प्रोडक्ट्स मशीन 1 और मशीन 2 पर प्रोसेस हो रहे हैं। प्रोडक्ट ए को 1 मिनट चाहिए होता है मशीन 1 पे और 2 मिनट चाहिए होते हैं मशीन 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमारे पास एक है मशीन M1 और एक है M2। तो जो प्रोडक्ट 1 है उससे 1 मिनट चाहिए मशीन 1 पे, 1 मिनट। ठीक है, और मशीन 2 पर उसको 2 मिनट्स का टाइम चाहिए, रिक्वायर्ड है। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है, वाइल प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 1 मिनट ऑन मशीन 1 एंड 1 मिनट ऑन मशीन 2। जो ये प्रोडक्ट 2 है इसे 1 मिनट चाहिए मशीन 1 पे और 1 मिनट चाहिए मशीन 2 पर। यहां तक आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मशीन 1 इज अवेलेबल फॉर 7 hours 30 minutes। जो मशीन 1 है इट इज अवेलेबल फॉर 7 hours 30 minutes एंड मशीन 2 इज अवेलेबल फॉर 10 hours। मशीन 2 इट इज अवेलेबल फॉर 10 hours। यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। से तो हमें ये बताना है कि हमें प्रोडक्ट ए कितना बनाना है, प्रोडक्ट बी कितना बनाना है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो स्टेप रहता है रजी, वो रहता है कि आपको प्रॉब्लम को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स मानेंगे x1 और x2। सपोज कीजिए जो प्रोडक्ट ए है ये हम बना रहे हैं, कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं x1, और जो प्रोडक्ट बी है ये कितनी क्वांटिटी हम बना रहे हैं x2। तो प्रोडक्ट ए की x1 क्वांटिटी बन रही है, प्रोडक्ट 2 की जो प्रोडक्ट बी है उसकी x2 क्वांटिटी तैयार हो रही है। ठीक है, तो अब हमारा एम क्या हो जाएगा, वी हैव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, अब a के ऊपर पर पीस 3 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो अगर x1 पीसेस आप बना रहे हो तो प्रॉफिट कितना होगा, 3x1। अब प्रोडक्ट b के ऊपर 4 रुपीस का प्रॉफिट होगा, अगर आप x2 पीसेस बना रहे हो, ठीक है, तो इट विल बी प्लस 4x2। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। समझ आ गया यहां तक आपको? ठीक है, अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, अब x1 और x2 दीज आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एक चीज तो ऑब्वियस है कि x1 और x2 दोनों ही क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, ये ऑब्वियस है। ठीक है, अब क्या चीज है, अब मशीन M1 पे कितना टाइम अवेलेबल है, सबसे पहले तो हमें एक ही यूनिट्स में काम करना है, 7 hours। ठीक है, 7 6 42, सो 420 मिनट्स। ठीक है, प्लस 30 मिनट यानी कि 450 मिनट्स अवेलेबल है मशीन M1 के, और 10 hours यानी कि 600 मिनट्स अवेलेबल है मशीन M2 के। दोनों की टाइम की अवेलेबिलिटी हमें मालूम है। ठीक है, अब क्या चीज है, अब अगर आप M1 मशीन को देखो तो प्रोडक्ट ए का एक पीस बनाने के लिए हमें 1 मिनट का टाइम लगता है पहली मशीन पे, और प्रोडक्ट बी के लिए भी 1 मिनट का टाइम लगता है पहली मशीन पे। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट क्या बनेगा, 1x1 प्लस 1x2 इट इज लेस देन इक्वल टू 450। इट इज लेस देन इक्वल टू 450। ठीक है, अब अगर आप x1 प्रोडक्ट्स बना रहे हो प्रोडक्ट ए का, अगर आप x1 क्वांटिटी बना रहे हो तो 1x1 इतना टाइम चाहिए, अगर आप x2 क्वांटिटी बना रहे हो प्रोडक्ट 2 की
ये प्रोडक्ट बी की, तो 1x2 इतना टाइम चाहिए और टोटल टाइम कितना है 450 मिनट्स। तो ये मैंने कंस्ट्रेंट लिख लिया। यहाँ तक समझ आ गया आपको? सिमिलरली अब मशीन 2 की टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है 600 मिनट्स। तो पहला प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 2 मिनट लगते हैं। तो टोटल कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा पहले प्रोडक्ट ए के लिए? इट विल बी 2x1 और जो हमारा प्रोडक्ट बी है उसका एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1 मिनट का टाइम लगता है। अब प्रोडक्ट बी कितना बना रहे हो आप? x2 क्वांटिटी बना रहे हो, तो टोटल कितना टाइम रिक्वायर्ड रहेगा? इट विल बी 1x2 एंड इट विल बी लेस देन इक्वल टू 600। ठीक है, तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हो गए। समझ आ गया? तो हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर लिया। क्या? मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 450, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 600। ये तो हमारे दो कंस्ट्रेंट्स आ गए। मैं इसे यहाँ पर नोट कर लेता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस जैसे चाहिए हो ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है? z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। और कंस्ट्रेंट्स क्या है? x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 450 और दूसरा कंस्ट्रेंट है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 600। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स हमने ड्रॉ मतलब हमने फाइंड आउट कर लिया। और x1 और x2 दोनों क्या होंगे? दे विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। मतलब रियल लाइफ सिचुएशन की हम बात करें, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या तो बना ही नहीं रहे तो वो 0 होगा, अगर बना रहे तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया x1 एंड x2 दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया। अब आप इसे ग्राफिकली आप किस तरह से आप इसे ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व करोगे? इट इज रियली वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इधर हम ले रहे हैं x1, इस साइड पे हम ले रहे हैं x2। ठीक है, अब x1 और x2 दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो ये हमने एरो ड्रॉ किया कि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं। ये एरो क्या सिग्निफाई करता है कि x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हम इस तरफ एक एरो डाल रहे हैं, ये क्या सिग्निफाई करता है? x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ आ रहे हैं? यहाँ पे ये 0 आ गया, ये 100 मार्क कर लिया, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, आप जब प्रॉपर्ली मतलब पेन पेंसिल स्केल ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा ड्रॉ। ये आ गया 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ये समझ आ रहा है? ठीक है, अब अगला स्टेप क्या रहता है? जो इनइक्वालिटीज हैं आपको इनको प्लॉट करना है, इनइक्वालिटीज को प्लॉट करना है। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज को प्लॉट करने का तरीका क्या है? आप इन्हें इक्वालिटी मान लो। ठीक है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 450। ये क्या है? 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 600। आप इन्हें इक्वालिटी मान के आप इनकी लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 450। अब इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है? आप x1 को मानो 0, x2 क्या आ गया? 450। ठीक है, तो x2 क्या आ गया? हमें ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट क्या है हमारा? x1 को माना 0, x2 मिल गया 450। ठीक है, अब आइए दूसरा पॉइंट ड्रॉ करते हैं। आप x2 को 0 मान लीजिए, x1 क्या आ जाएगा? 450। इस पर्टिकुलर केस में ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो मैंने x2 को 0 माना, x एक्सिस पे हमारे जैसे पॉइंट है, ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा x2 को 0 माना है तो 450, 0 ये पॉइंट मिल गया। समझ आ रहा है? तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली एक सिंगल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये जो अब लाइन है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 450। अब क्या चीज है? हमारी इनइक्वालिटी है लेस देन इक्वल टू 450। तो ये जो इनइक्वालिटी एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर तो लेस देन इक्वल टू वाला साइन है तो ओरिजिन की तरफ वाला रीजन होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन है तो अपोजिट साइड वाला रीजन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस साइड वाले रीजन की बात कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटी क्या है? ये जो हमने ड्रॉ की है, इट इज x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 450। ठीक है, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इसके इस साइड वाला जो रीजन है, लेफ्ट साइड वाला, ओरिजिन के साइड वाला, ठीक है, दिस इज अवर फिजिबल रीजन। मतलब ये वो रीजन है जो, दिस इज नॉट अ फिजिबल रीजन, ये वो रीजन है जो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, तो हम इस साइड पे मैं एरो भी लगा देता हूँ,
ये इस साइड के रीजन की हम बात करेंगे, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 450। ठीक है, अब आइए दूसरा कंस्ट्रेंट हम ड्रॉ करते हैं। तो 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 600। तो प्लॉट करने का तरीका क्या होता है, आप x1 को 0 ले लीजिए, x2 क्या आ गया 600 आ जाएगा। ठीक है, तो x1 को मैंने 0 ले लिया, x2 आ गया ये मेरा 600। सो ये पॉइंट लिया 0, 600। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये हमारी इस लाइन पे लाई करेगा। फिर हमने x2 को 0 लिया और x1 के आगे आ गया हमारा 300। ठीक है, x2 को 0 पुट करो, x1 की वैल्यू आ गई 300, तो ये आ गया 300। तो हमने ये आ गया 300, 0, ये पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार ये ड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है हमारी 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 600। अब लेस देन इक्वल टू में क्या है, अगर तो लेस देन वाला साइन होगा तो ओरिजिन की तरफ वाला एरिया लेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू को साइन होगा तो अपोजिट साइड वाला एरिया लेंगे। सिंपल सी बात है, आप बेसिकली क्या करते हो, ओरिजिन को इस इक्वेशन में रखते हो, 0 प्लस 0 आ गया। अब 0 लेस देन, इट इज लेस देन 600, मतलब ये जो ओरिजिन है ये हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि ओरिजिन की साइड है हमारा, मतलब जो आप कह सकते हो वो रीजन जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हमने सारी इनइक्वालिटीज हमने ड्रॉ कर ली। अब हम ड्रॉ करेंगे फिजिबल रीजन। ये क्या है? फिजिबल रीजन इज द रीजन दैट इज कॉमन टू ऑल द कंस्ट्रेंट्स। जितने भी आपने कंस्ट्रेंट्स आपने ड्रॉ किए, उन सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने वाला एक कॉमन रीजन हम उसे हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें इस लाइन के लेफ्ट में होना चाहिए, इस लाइन के भी लेफ्ट में होना चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो जब आप देखोगे तो वो ये वाला रीजन आ गया, ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये चीज ये। तो दिस इज अवर फिजिबल रीजन जो मतलब हमारी इन सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। अब आपने फिजिबल रीजन आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पर हमें एग्जाम में फिजिबल नहीं, हमें ऑप्टिमम पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, जो ये इक्वेशन है जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना है, आप इसको ड्रॉ करो एज्यूमिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है इसको मैं 0 में ले रहा हूं, 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी प्रॉफिट 0 की इक्वेशन है। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा जो 0 प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब उस लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं? लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, उस लाइन के ऊपर प्रेजेंट 2 पॉइंट्स चाहिए। अब एक पॉइंट तो हमारा ओरिजिन हो जाएगा, x1 x2 0 अगर आप पुट करोगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे, एक काम करते हैं, x1 को 100 लेते हैं। ठीक है, तो 300 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। 4x2 ये आ गया -300, तो x2 ये क्या आ गया -75। ठीक है, ऑफ कोर्स ये वैल्यू हो नहीं सकते -75। ठीक है, तो ये एक फिजिबल पॉइंट नहीं है, पर हमें खैर बस सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें इसकी हेल्प चाहिए। तो ये 100 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यों कहीं आएगा हमारा 75 -75। तो ये बेसिकली क्या आ गई, दिस पॉइंट इट इज अवर 100, -75। तो ये जो हमारी ये 0 प्रॉफिट वाली लाइन है वो ओरिजिन से पास करेगी और इस पॉइंट से पास करेगी। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये लाइन क्या है, ये लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है, 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। ये 0 प्रॉफिट की लाइन है। अब जैसे जैसे आप इस लाइन को मूव करवाओगे, ठीक है, आप इस लाइन को एक तरह से राइट की तरफ मूव करवाओगे, राइट की तरफ पैरेलली। ठीक है, लाइन जितने भी लाइंस आप ड्रॉ करोगे दे मस्ट बी पैरेलल लाइन। ठीक है, तो जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ करोगे दे मस्ट बी पैरेलल लाइन। ठीक है, तो जैसे से आप इसे मूव करवाओगे पैरेलली, ठीक है, क्या होगा, इस लाइन के ऊपर, एक तो ये लाइन है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे आपके प्रॉफिट की वैल्यू सेम आने वाली है। इस लाइन पे जैसे मैंने यहां पर इसको पैरेलली मूव कराया, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स पर प्रॉफिट की वैल्यू सेम मिलेगी। इस लाइन के ऊपर z की जो इक्वेशन है, z की जो लाइन आपने ड्रॉ की, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबके ऊपर आपको प्रॉफिट की वैल्यू सेम मिलेगी। तो जैसे से आप इसको उस तरफ लेके जा रहे हो वैसे से आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, मैं और आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। लास्ट में सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये जो लाइन है ये इस रीजन को लास्ट मोस्ट
कॉर्नर मोस्ट, जो सबसे एंड वाला जो पॉइंट है उस पे वर्ड यूज कर रहा हूं, टच करेगी, ठीक है। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ करी, ठीक है, तो ये क्या है, ये इसको टच कर रही है। अब मेरा जो फिजिबल रीजन है उसको लास्ट एक पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे टच कर रही है, बस दैट्स ऑल, ठीक है, सिर्फ टच कर रही है, ठीक है। तो जो ओरिजिन से जो फार्देस्ट मोस्ट पॉइंट होगा, ओरिजिन से जो फार्देस्ट मोस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मतलब पैरेलल लाइन की हम ड्रॉ, पैरेलल लाइंस की टर्म में हम बात कर रहे हैं कि आप इस लाइन को पैरेलली मूव करा रहे हो, तो ओरिजिन से सबसे दूर वाली लाइन, सबसे दूर वाली लाइन जो हमारी विजिबल रीजन को टच कर रही है, ठीक है, तो जिस पॉइंट को टच कर रही दैट विल बी अवर ऑप्टिमम पॉइंट। समझ आ रहा है, ठीक है। अगर सपोज करिए मिनिमाइज करना होता तो फिजिबल रीजन को टच करने वाली ये एक पैरेलल लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है, फिजिबल रीजन को टच करने वाला लाइन जो ओरिजिन के सबसे करीब है, सबसे पास है, दैट इज अवर मिनिमम पॉइंट। समझ आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप इस लाइन को पैरेलली मूव कराते हो, आप इस लाइन को पैरेलली मूव करा रहे हो, पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हो, फिजिबल रीजन को टच करने वाली जो सबसे दूर वाली लाइन होगी, ठीक है, वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगी, और जो सबसे पास वाली लाइन होगी दैट विल गिव यू मिनिमम। ऑफ कोर्स कॉस्ट की हम बात कर रहे होंगे। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम निकालना है, तो हमने लाइन ड्रॉ करी, प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 की, फिर हमने इसके पैरेलल मूव किया, करवाया इस लाइन को, इसके पहले हमने लाइंस ड्रॉ करी, तो हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जो इस हमारी ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूर है और फिजिबल रीजन को टच कर रही है। तो जिस भी पॉइंट पर टच कर रही होगी दैट विल बी आवर ऑप्टिमम पॉइंट, ठीक है। ये मेथड इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता क्योंकि आप एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में तो खास तौर पे आप इस तरह से मतलब ड्रॉ नहीं करते हो, ठीक है। तो मतलब और उसके बाद पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना मतलब थोड़ा सा दिक्कत देता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे बढ़िया तरीका जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट इस्तेमाल करता है वो ये एक प्रॉपर्टी क्या, कि जो मैक्सिमम वाला जो ऑप्टिमम पॉइंट है, मैक्सिमम वाला या मिनिमम वाला जो ऑप्टिमम पॉइंट है, इट विल ऑलवेज लाई एट द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन, ठीक है। तो ये जो फिजिबल रीजन है, ये जो फिजिबल रीजन जो हमने ड्रॉ किया है, इसकी जो कॉर्नर्स हैं, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर, तो 4 कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन कॉर्नर्स पे ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लाई करेगी। अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो ना, थोड़ा सा, ठीक है, तो आप ये चीज खुद भी आप मतलब निकाल सकते हो कि हाँ ऐसा होगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो लाइन जो है ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। अब यहाँ पर भी ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, पर जब सबसे फारदेस्ट है, जब सबसे दूर है, ठीक है, तो ये इस कॉर्नर को टच कर रही है, कट नहीं कर रही, टच कर रही है, ठीक है ना। तो जो फारदेस्ट मोस्ट पॉइंट आपको मिलेगा, जो क्लोजेस्ट पॉइंट आपको मिलेगा, वहां पर जो लाइन है वो टच कर रही होगी, ठीक है। तो जो ऑप्टिमम पॉइंट है, मैक्सिमम मिनिमम, इट ऑलवेज लाइज एट द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन। तो तरीका क्या है भाई, सारे कॉर्नर्स निकाल लो, कौन कौन से पॉइंट है, चाहे ग्राफ में से रीड कर लो उन पॉइंट्स को, ठीक है, या फिर चाहे इक्वेशंस की मदद से उन कॉर्नर्स को निकाल लो, ठीक है। तो जैसे मर्जी करके कॉर्नर्स निकाल लो, उसके बाद आपको पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा कॉर्नर पे लाई करती है। तो फिर आप क्या करो, जो प्रॉफिट का फंक्शन है या जो कॉस्ट का फंक्शन है, आप हर कॉर्नर की जो वैल्यू है आप उसे उसमें पुट करके देखो, ठीक है। तो आपको जहां पर मैक्सिमम मिल रहा होगा तो आपको मैक्सिमम वाला पॉइंट पता लग जाएगा, जहां पर z की वैल्यू आपको मिनिमम मिल रही होगी वहां पर आपको मिनिमम वाला पॉइंट पता लग जाएगा। समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो करके देखते हैं। अब यहां पर ये एक कॉर्नर तो है ओरिजिन, दिस इज 0,0, एक कॉर्नर क्या है, ओरिजिन, ये 0,0 आ गया। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये जो कॉर्नर है ये कौन सा है, इट इज 300,0, ठीक है। अब ये वाला जो कॉर्नर है ये भी हम जानते हैं 0,450, ठीक है। अब एक कॉर्नर है ये हमें नहीं मालूम, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है, 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। बेसिकली क्या चीज है, जो पॉइंट है ये दोनों ही लाइंस के ऊपर एग्जिस्ट करे, जो ये जो इंटरसेक्शन है ये दोनों लाइंस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेगा, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आइए निकालते हैं फिर। अब एक इक्वेशन हमारी क्या है, x1 plus x2 is equal to 450, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x1 plus x2 is equal to 600, ठीक है। तो आपको ये पता है कैसे सॉल्व करना है। नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर देते हैं। तो जब आप नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन जब आप माइनस करोगे,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 150, x1 की वैल्यू 150 आ गई। अब इस 150 को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो x2 क्या आ जाएगा, इट विल बी 450 माइनस 150 यानी कि x2 आ गया 300। समझ आ गए? ठीक है, तो हमें ये पॉइंट पता चल गया। ये पॉइंट क्या है, x1 है 150 और x2 है 300। ठीक है, तो असली मेथड जो इस्तेमाल करते हैं वो यही वाला है। ठीक है ना, तो अब हमें जो फिजिबल रीजन है उसके सभी कॉर्नर्स हमें पता लग गए। ठीक है, अब आइए प्रॉफिट निकालते हैं हर कॉर्नर पे। ठीक है, प्रॉफिट निकालते हैं आइए हम हर कॉर्नर पे। तो पॉइंट्स हमें कौन कौन से मिल रहे हैं, मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, पॉइंट्स हमें कौन कौन से मिल रहे हैं। एक तो हमें पॉइंट मिल रहा है 0,0। ठीक है, एक हमें मिल रहा है 300,0। अच्छा, उसके बाद फिर अभी भी हमने निकाला 150,300। ठीक है, और सबसे टॉप मोस्ट वाला पॉइंट क्या है, इट इज 0,450। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास, शायद आप रीड नहीं कर पाए या कर पा रहे हो। ठीक है, लाइन यहां पे लिख देता हूं, इट इज 150,300 और ये आ गया हमारा 0,450। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स, ये 4 कॉर्नर्स है। अब आइए इन सभी कॉर्नर्स पे हम प्रॉफिट की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहे हैं। अब ये प्रॉफिट की इक्वेशन है 3x1 प्लस 4x2। ठीक है, x1 भी 0, x2 भी 0, तो प्रॉफिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 0। प्रॉफिट क्या आ रहा है हमारा 0। समझ आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है 0। 300,0 पे निकालते तो 3 इंटू 300 प्लस 4 इंटू 0, तो प्रॉफिट क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया 900। 3 इंटू 300 प्लस 4 इंटू 0, 300,0 पे प्रॉफिट निकाल रहा हूं। 3 इंटू 300 प्लस 4 इंटू 0, तो प्रॉफिट आ गया 300। ठीक है, आइए इस पे निकालते हैं प्रॉफिट। 3 मल्टीप्लाइड बाय x1 की वैल्यू है 150 प्लस 4 इंटू 300। ठीक है, तो ये आ गया 3 इंटू 150 प्लस 4 इंटू 300, तो ये आ गया 1650। ठीक है, ये आ गया 1650। ये जो पॉइंट है 150,300, इस पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1650। ये चीज समझ आ रहा है यहां तक आपको? ठीक है, अब आइए 0,450 इस पे प्रॉफिट निकालते हैं। x1 को पुट करेंगे 0 और x2 को पुट करेंगे 450। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 450, प्रॉफिट आ गया 1800। ये चीज ठीक है, तो क्लियरली मतलब हमने क्या किया, जो हमारा फिजिबल रीजन है उसके सारे कॉर्नर्स हमने फाइंड आउट किए, चाहे हमें पता थे, चाहे हमने ग्राफ की मदद से रीड कर लिए, ग्राफ पे से पढ़ लिए, चाहे हमने इंटरसेक्शन से निकाले, कैसे भी हमने सारे कॉर्नर्स हमने निकाल लिए। फिर जो कोऑर्डिनेट्स थे उन कॉर्नर के, हमने उसे प्रॉफिट की इक्वेशन में हमने डाला, पुट किया और हमें प्रॉफिट मिल गया कॉर्नर्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट 0 आ रहा है, यहाँ पे 900 आ रहा है, यहाँ पे 1650 आ रहा है, यहाँ पे 1800 आ रहा है। तो ऑफ कोर्स जो हमारा मोस्ट ऑप्टिमम पॉइंट है वो क्या होगा, वो होगा ये वाला। ठीक है, तो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है। प्रॉफिट कितना हम मिल रहा है हमें 1800। आप कितना प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर करोगे ही नहीं, आप प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर करोगे नहीं, आप क्या मैन्युफैक्चर करोगे, आप प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर करोगे। कितना करोगे, 450 यूनिट्स। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर भी आपका प्रॉफिट 1800 आता और यहां पर भी आपका प्रॉफिट 1800 आता। ऐसा कई बार हो जाता है कि दो कोऑर्डिनेट्स पे आपका जो प्रॉफिट है वो सेम आ रहा है। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे। इसका मतलब ये है कि ये जो एज, ये जो साइड है, ये जो कंस्ट्रेंट है, ये जो एज है हमारे फिजिबल रीजन की, जो ये साइड है, ठीक है, ये जो एज है, दिस इज पैरेलल टू अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है ये पैरेलल है हमारे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन के। मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका स्लोप और जो ये हमारा कंस्ट्रेंट है इसका स्लोप, दोनों का स्लोप सेम है। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा, ये जो कंस्ट्रेंट है इसे इट इज अ एक्टिव कंस्ट्रेंट, ये एक एक्टिव कंस्ट्रेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो कंस्ट्रेंट है इट इज अ पार्ट ऑफ द फिजिबल रीजन। जो आपने फिजिबल रीजन ड्रॉ किया है ये उसका एक हिस्सा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इक्वेशन आपने लिख दी जो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ हो रही है, अब ये जो इक्वेशन आप लिख रहे हो ये फिजिबल रीजन का हिस्सा नहीं है, पर ये वाला जो लाइन है ये इस फिजिबल रीजन का हिस्सा है। समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? ठीक है,
तो अपना क्लियर हो गया यहाँ तक? मेरे ख्याल से अब आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो अगर ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ऑल ऑफ देम दे आर ऑप्टिमम पॉइंट्स। वो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे इसके, इट विल हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं सारे के सारे क्या हैं, हमारे ऑप्टिमम पॉइंट्स हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, प्रॉफिट आपको सेम मिलेगा। समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। तो आई होप आपको मतलब इस एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप इस एग्जांपल को खुद एक बार करके देखिए, और भी जो आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स है आप करके देखिए। उसके बाद प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर राजी मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपलेक्स मेथड।